मैंने पहली बार देखा और पहली बार खाया और बनाया भी पहली बार। सच बताऊं तो ये रेसिपी बनाने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। दिल में बार बार यही डर हो रहा था कि पता नहीं घेवर सही बनेगा या नहीं, मेरी मेहनत सारी ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, सामान सारा मेरा ख़राब तो नहीं हो जाएगा। आज तक मैंने बहुत सारी रेसिपी बनाई है, लेकिन जितनी घबराहट और डर मुझे ये रेसिपी में बनाते वक्त हो रहा था उतना किसी और रेसिपी में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मुझे बनाते वक्त भी मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसे आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब घेवर बनकर सामने आया और बिल्कुल अच्छा बना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अस्सलामुअलैकुम। आज हम घर पर घेवर बना रहे हैं। घेवर बनाने के लिए हमें मेल्ट किया हुआ घी का इस्तेमाल करना होता है। तो अब हमें घी मेल्ट करने का आसान तरीका आपको बताते हैं। गर्म पानी में आप कांच के शीशे को इस तरीके से रख के राउंड एंड राउंड करेंगे तो घी 5 मिनट में मेल्ट हो जाएगा। देखिए, यह आसान टिप है घी को मेल्ट करने का। देखिए, इस तरीके से घी भी अच्छे से 5 सेकंड में घी अच्छे से मेल्ट हो जाता है। देखिए, घी ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है घी। हम यहाँ पर इस तरीके से थाली में घी ले लेंगे 4 चमचे। तो देखिए, हमने 4 चमचे घी ले लिए हैं थाली में। घेवर का बैटर बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो घेवर का रिज़ल्ट चेंज भी हो सकता है। हम यहाँ पर घेवर का बैटर बनाने के लिए घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और घी को पहले बटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर बर्फ़ के स्लाइसेस डाल के घी को बटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। देखिए, जब हम बर्फ़ के स्लाइसेस डाल के अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे तो घी क्या है, बटर में मेल्ट हो जाता है। बटर अच्छे से बन चुका है। अब ये मेल्ट हुआ हुआ बर्फ़ का पानी हम एक कप में निकाल लेंगे। अब ये बटर में हम ऐड कर देंगे 1 कप मैदा, 1 चमचा गेहूं का आटा और 1 ही चमचा बेसन का आटा डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि बटर क्या है मिक्स हो जाना चाहिए आटे में। और आधा कप हम इसमें दूध भी डाल देंगे। दूध, बटर और गेहूं का आटा, बेसन का आटा और मैदा डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और दूध डाल के भी हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगे। बस पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। जितना चिल्ड वाटर हुआ उतना ही बैटर ज़बरदस्त बनेगा। देखिए, हम ठंडा पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कुछ भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहना चाहिए आटे के। बाज़ वक़्त क्या है, आटा भिगाने के बाद ऐसे गुठलियाँ गुठलियाँ हो जाते हैं ना, वो नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसको हम पतला पानी के जैसा हम बना लेंगे बैटर को। अब ये कुछ अगर गुठलियाँ वगैरह रहे तो क्या है, घेवर सही नहीं बनता, बोल के हम इसीलिए पहले इसको छान लेंगे। देखिए, छन्नी की मदद से हम अच्छे से छान लेंगे। छान लिए तो क्या है, इसमें कुछ भी गुठलियाँ वगैरह रहे तो छन्नी में आ जाते। वो बेसन के गुठलियाँ जो बन जाते ना, गोल गोल आटे के डल्ले, तो वो नहीं रहना। अगर रहें भी तो चमचे की मदद से आप इसको रब करेंगे तो वो सारे गुठलियाँ आटे बन के नीचे से निकल जाएगा छन्नी में से। देखिए, बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये बैटर ठंडा हो हम इधर रबड़ी बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध ले लिए हैं। दूध को अच्छे से हम इसको गर्म कर लेंगे। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, अच्छे से 1 से 2-3 बॉयल आ चुके हैं दूध पर। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे। दूध को अच्छे से पका लेंगे ताकि शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और दूध भी अच्छे से पक जाए। इसको हम लो आंच पे रख के भी अच्छे से पकाएंगे। देखिए, शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। शक्कर मेल्ट होने के बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल डालेंगे। दूध को हमने लो आंच पे पकने के लिए साइड में रख दिए हैं और इधर हम कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 चमचे कस्टर्ड पाउडर ले लिया है।
आप चाहे तो कस्टर्ड पाउडर का घोल पानी से भी बना सकते हैं या फिर दूध डाल के भी आप इसका घोल तैयार कर सकते हैं। देखिए अच्छे से हम घोल तैयार कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर का। इसमें कस्टर्ड के गुठलियाँ वगैरह नहीं रहना चाहिए। घोल अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए कस्टर्ड पाउडर का, तभी हम दूध में ऐड करेंगे। देखिए एक भी कस्टर्ड पाउडर की गुठली नज़र नहीं आ रही है। अब हम पकते हुए दूध में थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से चमचा हिलाते हुए डालेंगे। चमचा हिलाते हुए डालना होगा। अगर हम चमचा हिलाते हुए नहीं डालेंगे तो फिर कस्टर्ड पाउडर के डल्ले बन जाते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा घोल करते हुए डालते जाएंगे। देखिए कस्टर्ड पाउडर का थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। ये जितना पकेगा उतना ही थिक होते जाएगा। देखिए अच्छे से थिक हो गया है। अब मैं इसमें 3 से 4 चमचे मलाई ऐड कर रही हूँ। मलाई भी डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट हम अच्छे से पका लेंगे। ये जितना पकेगा उतनी ही टेस्टी बनेंगी रबड़ी, और टेस्टी भी बनेंगी और ज़बरदस्त थिक भी बनेंगी। तो देखिए हमने मलाई डाल के अच्छे से इसको 5 मिनट पका लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, थिक है, और ये ठंडी होने के बाद और भी थिक हो जाती हैं। देखिए ज़बरदस्त खुशबू आ रही है रबड़ी की। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क मेड भी ऐड कर रही हूँ। 2 चमचे मैंने मिल्क मेड ऐड किया है। मिल्क मेड डाल के हम अच्छे से इसको पका लेंगे। 5 से 10 मिनट हम इसी तरह से पकाएंगे। देखिए अच्छे से थिक हो चुका है ये, बस है इतना थिक। अब ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक बन जाता है, इसीलिए अब हम इसका गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे रख देंगे। ये ठंडी होने के बाद थिक बन जाती है। जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये चिल्ड हो जाए। देखिए ठंडा होने के लिए साइड में रख दिए हैं हम। अब हम इधर चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। एक भगोना लेंगे, इसमें हमने 2 कप शक्कर ऐड किया है और 1 बड़ा कप पानी और 4 से 5 ज़ाफ़रान के काड़ियाँ डाल के हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने गैस पर चढ़ा दिए हैं। देखिए चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम एक बॉल में निकाल लेंगे चाशनी को। देखिए इस तरीके से निकाल के साइड में हम चाशनी रख देंगे। रबड़ी को भी मैंने फ्रिज में रख दिया है ठंडी होने के लिए। इधर मैंने ऑयल डाल के अच्छे से ऑयल को गरम कर लिया है। अब इधर हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में हम सारा बर्फ़ के स्लाइसेस इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए बर्फ़ के स्लाइसेस निकाल लेंगे हम, ताकि जितना हमने घेवर का बैटर तैयार करे हैं वो जितना ठंडा ठंडा हम गरम गरम ऑयल में डालेंगे ना तो घेवर ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। अब हम ये बर्फ़ के बीच में घेवर का बैटर रख देंगे। देखिए घेवर का बैटर भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब गरम गरम ऑयल में हम इसको इस तरीके से डाल देंगे। सच कहूँ तो ये रेसिपी थोड़ी सी टफ़ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैंने घेवर को पहली बार देखा और खाया भी पहली बार और ट्राई भी किया पहली बार। सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं कि पहली बार में ही घेवर इतना परफेक्ट बन जाएगा मेरे से, लेकिन जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट कैसा होंगे। कि ये रेसिपी बनाते वक्त बहुत ज़्यादा डर भी हो रहा था मुझे, क्योंकि ये ऑयल इतना ज़्यादा उछल रहा था ऊपर से। बहुत ज़्यादा पहले से भी घबराहट हो रही थी मुझे। पता नहीं क्यों मैं आज तक इतने रेसिपीज़ बनाई मगर मुझे कभी इतना डर नहीं लगा और कभी इतनी घबराहट नहीं हुई। बनाने से पहले भी घबराहट हो रही थी, जैसे ही मैंने किचन में गया बनाने के लिए तो और भी ज़्यादा मेरा दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और ये जब तेल के छींटे जब उछल रहे थे ना तो और भी हैबत हो रही थी मुझे, कहीं ये मेरे ऊपर तेल ना आ जाए, कहीं मेरे हाथ पे ना उछल जाए या चेहरे पर ना आ जाए तेल के छींटे, बोल के भी मुझे बहुत ज़्यादा डर भी हो रहा था और घबराहट भी हो रही थी। लेकिन मैंने दिल में ठान लिया था कि आज मैं घेवर बनाकर ही रहूँगी। और मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग घेवर की रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो चलो मैं भी यही सोची कि मैं भी बनाती हूँ। टफ़ है, बल्कि मैं तो बहुत कह रही हूँ कि ये रेसिपी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही टफ़ थी, लेकिन मैंने दिल में तो ठान लिया था आज बनाऊँगी तो बनाऊँगी। और अब देखिए घेवर का शेप कितना ब्यूटीफुल आ रहा है
अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि मेरी फ़र्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गई। देखिए कितनी प्यारा घेवर बनकर तैयार हो गया है। पहली बार बनाने के बावजूद रिज़ल्ट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी, लेकिन जब रिज़ल्ट देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई जैसा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह घेवर बहुत ही अच्छा बन रहा है। देखिए कितना प्यारा घेवर हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। इस तरीक़े से सारा ऑयल रिमूव कर लेंगे हम। एक 5 सेकंड लेके ठहरे तो सारा ऑयल रिमूव हो जाता है इसमें का। अब हम एक डिश में निकाल लेंगे इस तरीक़े से। देखिए ज़बरदस्त बनकर घेवर हमारे तैयार हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने पहली बार ही घेवर को इतना अच्छे से बना लिया है। मैंने जो बैटर तैयार किया था उसमें मैंने 3 घेवर बनाकर तैयार किए हैं। अब हम घेवर पर थोड़ा सा चाशनी डाल लिए हैं और अब हम इस पर रबड़ी डाल लेंगे। जो मैंने शुरू में रबड़ी बनाई थी वो रबड़ी हम इस तरीक़े से लगा लेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर लेंगे। और एक घेवर पर हम इस तरीक़े से थोड़ी सी चाशनी डाल लेंगे और जब हमने रबड़ी लगा दी है इसी पर हम अभी एक घेवर रख देंगे और फिर से थोड़ा सा चाशनी डाल लेंगे हम। देखिए हमने अभी चाशनी जो बनाई थी वही चाशनी डालेंगे। फिर से इस पर थोड़ा सा हम रबड़ी डाल देंगे चमचे की मदद से। बहुत ही टेस्टी बनता है ये घेवर। मैंने तो पहली बार खाया था और पहली बार ही ट्राई किया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और अल्हम्दुलिल्लाह घर पर भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया ये घेवर और सब जने बहुत शौक़ से खाए। हाँ मैं ये बात तो कहूँगी कि रेसिपी थोड़ी सी टफ़ ज़रूर थी, लेकिन रिज़ल्ट देखकर मेरे को सारी मेहनत मेरी वसूल हो गई ऐसा लगा। जो मैंने इसको आखिरी में जो डेकोरेट किया और जब मैंने खाया इसको तो मैंने सोचा जब खाने में इतनी लजीज है तो बनाने में भी ज़्यादा टफ़ है, इसीलिए शायद ये तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये रेसिपी। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मगर ध्यान से, क्योंकि ऑयल में हम जब डालते हैं ना ठंडा ठंडा बैटर तो ध्यान से करना चाहिए हमें, क्योंकि मैंने जो सहा है ये रेसिपी बनाते वक्त बहुत मुश्किल थी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ अगर आप भी बना रहे हैं घेवर घर पर तो ज़रा ध्यान से बनाइए और बहुत ही 1 से 2-4 बार बनाए ना हम तो हमें इजी हो जाती हैं। जब पहली बार बनाए तो ज़रा टफ़ लगती हैं हमें। तो हमने यहाँ पर 3 घेवर बनाकर तैयार किए थे और घर पर सबको बहुत पसंद आई। अगर आपको भी घेवर की रेसिपी पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।